बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से हम अभी भिवानी में कमरे पर छुट्टी पर हैं। पूरा विश्व कहता है कि देवता कैसा होता है। देवता पूछते हैं, देवता पूछते हैं। देवता किसे कहते हैं? देवता उसे कहते हैं जो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मंदरा आदि का सेवन ना करता हो, भड़ियाई, चोरी, चुगली, रिश्वतखोरी ना करता हो, किसी बहू बेटी के साथ गलत ना बोलता हो, न कोई गलत विचार रखता हो। देवता उसे कहते हैं। देवता उसे कहते हैं जो पत्थर की पूजा नहीं करते, क्योंकि हम देवता हैं। यह बात संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि देवता मनुष्य देवता किया करत न लागी बार। तो ये वाणी को हमें विशेष रूप से गौर से ध्यान करना चाहिए कि देवता गुटखा खाते हैं का? कभी नहीं खाते हैं। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू ये कभी खाते हैं? उसी को देवता कहते हैं। कोई बढ़ियाई, चोरी चुगली नहीं करते हैं, ना कोई दुकानदारी करते हैं, कुछ नहीं। देवता तो भक्ति में नहीं रहते हैं, उसे देवता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि देवता सभी हो गए, सभी देवता नहीं होते। देवताओं के लक्षण होते हैं। देवता उसे भी कहते हैं जो वेद पुराण में लिखा है, वेदों में बताया कि देवता कौन होता है। देवता वह होता है जो देव आता है उसके नाम में, जैसे विष्णु देव, विष्णु भगवान का नाम विष्णु देव, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव, पवनदेव, महादेव, ब्रह्मदेव, जिनके नाम में वो आता है वो तो होगा आध्यात्मिक। हमारी अश्लीलता, हमारी यदि अपनी भाषा में समझा जाए तो देवता उसे माना जाता है मनुष्य योनि के लिए, सीधा सा शॉर्टकट में समझाने के लिए, कि गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मंदरा का सेवन ना करता हो, ना कोई बढ़ियाई, चुगली, चोरी करता हो, ना किसी को गलत ठेस पहुंचाने वाला हो, ना दारू पीता हो, ना मुर्गा मच्छी खाता हो। देवता उसे कहते हैं। हर सभी इंसान, सभी भाई बहन ये कहते हैं कि देवता देवता पूजो। देवता देवता क्यों पूजो? हम देवता से बड़े हैं। तुलसी के रामायण में एक प्रकरण आता है, एक चौपाई है, उसमें लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जब ग्रंथ, सतग्रंथ, वेद पुराण यही गा रहे हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं मानते? हम नीचीपन में क्यों जाते? विचार करना चाहिए कि हम देवताओं से बड़े हैं। हम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बच्चों, तुम्हारी कीमत वो है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारी भक्ति को या छीटने लगी उन्हें, उनसे भी बड़े बताया है। तो हमें सोचना चाहिए कि जब हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि मनुष्य से देवता किया, जब देवता बना दिया, क्योंकि देवता गुटखा, बीड़ी, तंबाकू नहीं खाते हैं, मांस, मंदरा नहीं खाते हैं। मैं इसलिए बार बार दोहराता हूँ कि पूरा विश्व यही घोषणा कर रहा है कि देवता पूजो। हनुमान जी का यदि भगत है तो हनुमान जी का भगत कब कहलाएगा? जब हनुमान जी जैसे लक्षण हो। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मंदरा खाने वाला हनुमान जी का भगत नहीं हो सकता है। कोई कहता है कि मैं शिव का भगत हूँ, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मंदरा खाने वाला शिव जी का कभी भगत नहीं हो सकता है। क्योंकि गीता अध्याय 12 से श्लोक 15, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मन मन आचरण करता है, ना तो उसे सुख, शांति, न मोक्ष, कुछ नहीं होता है। यानी वो राक्षस स्वभाव को धारण हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाला मूर्ख लोग बताया है। इतने खतरनाक वचन बोले हैं तो हम उसको विचार करना चाहिए। जब विचार नहीं करेंगे तो हम नीचे जाएंगे। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने एक एक पेज, एक एक अध्याय, श्लोक बताया है वेद पुराणों में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं कि जो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें सतमार्ग बताया है, उस पर चलना चाहिए। ये स्कूल है, ये आध्यात्मिक स्कूल खुला है। संत रामपाल जी महाराज के टीचर हैं, मेन गुरु हैं, पूरे विश्व को पढ़ाने वाले हैं। पढ़े न पढ़ाने वाले तो ठीक, पढ़ेगा, पूरा संसार पढ़ेगा, आज नहीं तो कल सुधरेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे इस कानों में जाएगी जनक, इस कान में जैसी गुरु संत रामपाल जी महाराज की आवाज़ जाएगी तो यहाँ मांड पे बैठती है। मांड पे बैठने के बाद हमारे सीने में आती है। हम इसको रखेंगे अंदर, कई बात सच्चाई है क्या,
सच्चाई हम मानते नहीं हैं। सच्चाई नहीं मानेंगे तो हम कैसे पास होंगे? क्योंकि एक टीचर होता है स्कूल में, जब वो टीचर बोलेगा जो पुस्तक में लिखा है वो पढ़ाएगा। यदि बच्चा उसके अनुसार वो कुछ भी उसमें लिखा है वो कुछ भी पढ़ाएगा तो हमें मानना पड़ेगा। तब हम उस पोस्ट तक, हम उस क्लास से आगे वाली क्लास में नहीं पास हो सकेंगे। अन्यथा हम घर के काम काज में रहेंगे तो हम कभी पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।